जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि यदि कण कण में राम है तो फिर मंदिर की क्या स्थापना? तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अस्पताल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तुम्हारा जो बचपन में खिलौना था, अब तुम्हारा विवाह हो गया, तुम देश की बड़ी कवियत्री हो, घर जाती हो, वो खिलौना रखा रहता है, तुम्हारी माँ ने रख रखा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उसके बचपन का स्पंदन है। मेरे राम के बचपन का स्पंदन है। भगवान तो अमूर्त है, लेकिन लौकिक लोगों के लिए भगवान उपस्थित हो, इसी के लिए मूर्ति का विधान है। जब तक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक वो पत्थर है। नमस्कार सभी को, एक और नए वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का कंटेंट जो है वो किस बात पे रहेगा उसका एक झलक देखते हैं। रामलला's प्राण प्रतिष्ठा। Now, Ram Lala's consecration ceremony will take place on the 22nd of January. प्राण प्रतिष्ठा ceremony 22nd January for Ram Mandir consecration. Ram Mandir consecration on the 22nd of January. 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। हम सिर्फ आज ये कवर करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का जो सेरेमनी है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। हमारा मुद्दा रहेगा कि इसके जो स्टेप्स है, कोई भी जो भी प्राण प्रतिष्ठा करता है वो कहाँ से कॉन्सेप्ट आया है, करते क्या क्या है और क्या क्या हो चुका है 22 जनवरी की तैयारी के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। Ram Naam is on everyone's lips. जय श्री राम, 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 जय श्री राम। शुरू करने से पहले एक जो बात कही गई है आपकी स्क्रीन पे चलेगी भी, वो हमारी तरफ से हमारे दिल से निकली हुई है और अगर वो पहुंच जाती है सही जगह तो बात तो है। जलवा है हमारा भाई है तो प्राण प्रतिष्ठा की जो बात है, जो मेंशंस है कि कहाँ से आया है, वो वेदों और पुराणों में लिखित है, जैसे कि मत्स्य पुराण, वमन पुराण, नारद पुराण एटसेट्रा। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोसेस है, जो सेरेमनी है, कैसे होना है, वो इसमें मेंशन है। उसके बाद जो सबसे पहला सवाल एक आम जनमानस के दिमाग में आता है कि प्राण प्रतिष्ठा भाई साहब होती क्या है। आसान भाषा में कुछ मंत्रों से, कुछ पॉजिटिव वाइब्स से एक मूर्ति को एक ऐसे डाइटी या फिर एक ऐसा कैपेसिटी बिल्डअप कर देना, एक ऐसा प्राण डाल देना कि वो आपकी मनोकामनाएं और वो आपके मांगी हुई जितनी भी चीजें हैं जो कि जायज है वो पूरी कर सके। उस प्रोसेस को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। और भी आसान भाषा में पत्थर में जान डाल देना। तो सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं शोभा यात्रा। एक तरीके का प्रोसेशन या जुलूस निकाला जाता है मूर्ति को लेकर, मंदिर के प्रांगण के आसपास उसे ले जाया जाता है, घुमाया जाता है और इस यात्रा के दौरान लोग ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देना। हम 22 जनवरी का एग्जांपल लें तो जय श्री राम या सिया राम के नारे लगना। और ऐसा माना जाता है कि लोगों का जो हुजूम है, लोगों का जो भीड़ है, उससे एक ताकत मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है उस मूर्ति को जब ये शोभा यात्रा को निकाला जाता है, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं कि अब इस मूर्ति में प्राण डलने वाले हैं और उनकी जो भी मुरादें हैं, मनोकामनाएं हैं, उसके सामने वो प्रस्तुत कर सकते हैं। डॉक्टर दीपक भाई ज्योतिष आचार्य, जो कि प्रसार ज्योतिषालय गुजरात के वापी इलाके में जिसके वो करता धरता है, उनसे पता चलता है कि दो तरीके के प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्रथम जो पहली है उसे बोलते हैं चलित मूर्ति, जिसमें हाउस होल्ड आइडल्स दैट कैन बी मूव्ड अबाउट, जो घर पे रखी मूर्तियां हैं उसे चलित मूर्ति बोलते हैं। दूसरा है स्थिर मूर्ति, टेम्पल आइडल्स दैट वंस फिक्स्ड रिमेन्स, हो एक बार रख दिया तो वो वहीं पे ही रहेगी। और दूसरी जो हम देखते हैं कि घर पे आज मंदिर इधर कल उधर हो सकता है। ये दो प्राण प्रतिष्ठाएं होती है। डॉक्टर सुंदर नारायण झा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ वेद एट श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के चैंटिंग से की जाती है और जो ये प्रेयर है वो दोनों के लिए है, आइडल के लिए भी है ताकि उसमें जान डाली जा सके, प्लस जो पुरानी जिंदगी है वो उसे गिव अप कर सके, नया जिंदगी या नए प्राण या फिर नया जो जीवन है उस मूर्ति में शुरुआत होता है। उनका ये भी कहना है कि अगर जाने अनजाने आइडल जो मूर्ति है वो डैमेज हो जाती है तो जो भी नई मूर्ति उसकी जगह इंस्टॉल की जाएगी, पुराने वाले की लाइफ जो नया अभी स्थापित हुआ है उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा शोभा यात्रा के बाद चरण है, उसका नाम है अधिवास, जिसमें आप प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस आइडल को, उस मूर्ति को तैयार करते हैं।
और मल्टीपल आदिवास होते हैं जिसमें अलग अलग धातुओं मटेरियल में मूर्ति को सबमर्ज किया जाता है, डुबोया जाता है एक रात के लिए पानी में भी, जिसको हम बोलते हैं जलादिवास। उसके बाद ग्रेन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, जिसको हम बोलते हैं धन्य आदिवास। झा साहब एक्सप्लेन करते हैं और ये बताते हैं कि जब मूर्ति को क्राफ्ट किया जा रहा है, जब उस पे चोट दी जा रही है, उसे जब आकारित किया जा रहा है, तो उस समय उसे चोटें लगी होंगी क्राफ्टमैन के टूल से, मतलब छेनी हथौड़े से अगर वो कोई पत्थर से मूर्ति तराश रहा है, उसे जब एक मूर्ति में आकारित कर रहा होगा। तो इन्हीं सब इंजरीज से उसको हील करने के लिए आदिवास परंपराएं होती है। दूसरा जो साइंटिफिक रीजन है ऐसे सबमर्ज करने का, उसका ये भी है कि अगर कोई मूर्ति में डिफेक्ट होता है, कहीं से चिटका टूटा या फिर सही आकार ना मिला हो, तो यही जब सबमर्ज का प्रोसेस चल रहा है, आदिवास का प्रोसेस चल रहा है, तो वो सामने आ जाए। तो शोभा यात्रा हो गई, आदिवास हो गया। अगला जो स्टेप है उसको बोलते हैं रिचुअल बाथ, पवित्र स्नान, जिसमें मूर्ति को नहलाया जाएगा, अभिषेक होगा, एक तरीके का टीका अलग अलग धातुओं से। BAPS BAPS के स्वामी नारायण संस्था के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि 108 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज होते हैं, जैसे कि पंचामृत, वाटर कंटेनिंग एसेंस ऑफ वेरियस फ्रेगमेंट्स, अलग अलग जो एसेंस जो खुशबू है फ्लावर्स की, पत्तियों की, और पानी जो कि गाय के जो हॉर्न्स है जिन्हें सींग कहते हैं उसमें डाला हुआ जो यूज होता है वो, और दूसरा शुगर केन जूस। अभी आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है, जब तक ये वीडियो आएगा आप तक, तब तक ये चीजें हो चुकी होंगी। इसे बोलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल बात में एक स्टेप है, नाम है नेत्रो मिलान। क्या है ये? जब डाइटी की आंखों को ओपन किया जाता है। अंततः वही बात, ओपनिंग ऑफ आईज या फिर नेत्रो मिलन मंत्रों द्वारा चैंटिंग होती है और वेरियस गॉड्स टू कम एंड एनिमेट इट्स वेरियस पार्ट्स। एक तरीके के जितने भी ईश्वर मौजूद है इस पावन धरती पे, उन सबको याद किया जाता है, उन सबको आमंत्रण दिया जाता है, बुलावा आता है। जैसे कि सूर्य को बुलाते हैं आंखों के लिए, वायु को बुलाते हैं कानों के लिए, चंद्र को बुलाते हैं माइंड के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो वो जिस चीज का जो सिग्निफिकेंस है वो आपके बॉडी में हो और वो डाइटी में हो तो ज्यादा अच्छा है। वायु हवा की तरह कान में अगर तेजी है तो वो सबकी सुन सकते हैं। चंद्रमा की तरह शांत है तो शांत दिमाग से सोल्यूशन दे सकते हैं, इत्यादि। लास्ट स्टेप, आंखें खोलते समय एक सेरेमनी फिर से परफॉर्म होती है जिसमें अंजन लगाया जाता है, समवॉट जिसको हम कोल कह सकते हैं, अराउंड द डीटीज आई विद अ स्वर्ण श्लाक। फाइनल स्टेप में देखा जा रहा है कि जब आंखों को खोला जा रहा है तो पीछे की तरफ से आंखों में काजल टाइप का गोल्ड निडल से लगाया जाता है। पीछे से इसलिए क्योंकि ये मान्यता है कि अगर आप सामने से उस मूर्ति की आंखों को देख लेंगे तो अभी जैसे बताया कि आंखों को सूर्य की तरह तेज हो, तो सामने वाला उसके ब्रिलियंस को या फिर उसके तेज को जो कि सूर्य के समान होगा बर्दाश्त न कर पाए। ये जो हमने अंजन बताया है वो ज्यादातर हनी और घी को मिला के उसको बनाते हैं और पूर्णतः प्राण प्रतिष्ठा समाप्त होती है यहाँ पे। बाकी खबरें आपको पता ही है कि प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री साहब द्वारा की जाएगी और वो फिलहाल जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी उसके पहले जितने भी मंदिर है, मठ है, उनसे वो आशीर्वाद लेके आ चुके हैं। बाकी उन्होंने उपवास रखा है जो कि बिल्कुल मैंडेटरी होता है जिसको प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, और वो नारियल पानी के सहारे, तो वो सारे फॉलो हो रहे हैं। बाकी यही था वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दे और अगली वीडियो आने से पहले तक जय हिंद, नमस्कार, हर हर उत्तर प्रदेश।